लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। हर कोना साफ हो जाए, इंसाफ हो जाए, तो ये उत्साह आपके अंदर जग रहा है, तो आप हर कर्म पर ख्याल रखोगे। ये कर्म कौन सी लकीर बांध रहा है, भाव बीज इसके साथ क्या है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस
दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि गाली मिलने के साथ अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चले, अंदर होश जगे तो क्या हो, वो होश आपको बंधनों से मुक्त करे, ये संभव है। और आप ये सुन रहे हो तो उत्साह बढ़ेगा कि अब हम इंसाफ करना शुरू कर देंगे, अंदर की सफाई शुरू कर देंगे, हर कोना साफ हो जाए, इंसाफ हो जाए। तो ये उत्साह आपके अंदर जग रहा है तो आप हर कर्म पर ख्याल रखोगे, ये कर्म कौन सी लकीर बांध रहा है, भाव बीज इसके साथ क्या है। तो फुल स्टॉप आ सकता है, कैसे आएगा, आपके अंदर बहुत क्लैरिटी चाहिए। वरना आप किसी को कहो ये ऐसा बोल कर गया, तुम कुछ मत कहो। लोग बोलते ना, अच्छा तुम चुप बैठो, जब झगड़े होते हैं आपस में किसी को बोलते तुम चुप बैठो, मैं क्यों चुप बैठूं, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा बोल रहा, मैं क्यों नहीं बोलूं। क्योंकि चुप रहने के पीछे कारण उसको मालूम ही नहीं है। चुप रहना नहीं, दबाना, आपको दबाने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर आप दबाने वाले हो तो आपने नहीं समझा, आपने टॉपिक ही नहीं समझी। और रास्ते से जाते पत्थर से टकरा के गिरते हो, एक पत्थर पड़ा था उस पर ठोकर लगती है आपको, तो क्या वो आप दबाते हो पत्थर को गाली न देकर? उधर आपने पत्थर को गाली नहीं दी तो आप चुप बैठे, तो क्या आपने दबाया? आपने नहीं दबाया। आप कहेंगे उसमें दबाने वाला पार्ट ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है वो पत्थर है, बंदा खुद बंदा है बंदा खुद बंदा है जो खुद बंधन में है वो बंधा हुआ है। उधर पत्थर जो है ना किसी ने फिक्स कर दिया है। ये जो पूरा पृथ्वी घूमता है उसमें क्या क्या होते रहता है, पहाड़ हिल जाते हैं, ये तो बेचारा पत्थर है, इसकी क्या औकात। वो बन गया है, आपका पाँव लग गया है, आप उसको क्यों गाली देने वाले हो? क्योंकि पता है ये पत्थर है, एक्चुअली डूअर कोई और है। हमें बॉडी सी दिखती है ना, मगर एक्चुअली किस चीज़ का प्रेजेंस है, एक्चुअली में कुदरत कैसे हमारे पार्सल पहुंचा रही है, ये नॉलेज अगर है तो देखो पत्थर का नॉलेज कितना क्लियर, क्योंकि बाहर की घटना क्लियरली दिख रहा है। ये पत्थर ये फंसा हुआ है ज़मीन में, आपको देखकर हटा नहीं, वो नहीं तो हट जाता शायद। तो आपको ये दिख रहा है क्लियरली, बंधा हुआ नहीं दिखता उधर, तो कहते कौन पागल रख देता है पत्थर। मोहल्ले वालों को कुछ है नहीं, कुत्तों को खुला रखते, पत्थर को कभी बांध देते, तो कुत्ता पीछा पड़ा है तो फिर नए डायलॉग्स निकलते मोहल्ले वालों के लिए। कुत्ते को खुला छोड़ते, पत्थर बांध के रखते, मारे क्या कुत्ते को तो फुल स्टॉप नहीं हो रहा है। मुझे क्लियरली पता है ये पत्थर है, बंधा हुआ है, तो आप कैसे मुस्कुरा के चले जाते हैं आगे, आपकी ही गलती। तो वहां कैसे बोले हाँ मेरी ही गलती थी, चुपचाप कोई दबाया आपने? उधर कुछ भी नहीं दबाया, मगर जहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ने ऐसा किया तो वहाँ तो लगता है इसकी ही गलती है, यही डूअर है, इसको दो चार गालियाँ बाहर से नहीं बोल सकते। सत्वगुणी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। सत्वगुणी क्यों अटक जाता है? क्योंकि ये ज्ञान अगर नहीं है तो अटकने ही वाला है, क्यों अंदर वो बीज डालते रहेगा। इसलिए सत्वगुणी पर भी रुकना खतरा है। रुक रहे हो तो खतरा है, गुणातीत अवस्था तक ही जाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।